हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर टेंसेस हैं क्या, उनके टाइप्स कितने हैं और बाकी सारी चीज़ें टेंसेस में होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर टेंसेस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम हमारे प्रेजेंट की चीज़ें चल रही हैं। पास्ट टेंस, पास्ट जो रहता है हमारे पास्ट में या भूतकाल में क्या हुआ रहता है उसके बारे में बताती है। एंड जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में बताता है। ओके, आई थिंक इतना नॉर्मल बेसिक है ये। तो हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पे टेंस की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि ऐसा कार्य जो हमें समय के बारे में जानकारी देता, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं वो हमें किस टाइम पे वो काम किया है हमने, तो टेंस एक्चुअली में उस चीज़ को बताता है। टेंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, नॉर्मली हिंदी वाक्य में हूँ, हैं इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में क्या होता है हमारा, था, थी, थे, मतलब था, थी, थे, या तो या, ये सारे हिंदी जो सब वाक्य होते हैं उनमें हमें दिखाई देता है। गा, गी, गे ये हमारे फ्यूचर में दिखाई देता है। तो ये बस बेसिक सा है। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे टेंस हैं उनको सिंपली, एक जो हमारा प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में कितने पार्ट होते हैं तो उस तरीके से बताया है। तो देखिए, ऑल मेन टेंसेज आर डिवाइडेड फर्दर इन 4 पार्ट्स। आगे इन्हें और 4 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट जो होता है हमारा सिंपल टेंस, या तो हम इसे इनडिफाइनाइट टेंस भी बोल सकते हैं। सेकेंड हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। थर्ड हमारा परफेक्ट फॉर्म में होता है। और जो हमारा फोर्थ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा कि हमारे कोई भी टेंस होंगे, जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, चलो हम आगे स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो देख लेते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस बोलो। सेकेंड हमारा इसके पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, और इस पार्ट में आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आगे साइड में देखेंगे, आपको वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, हम अब अपने पूरे टेंसेस को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, हिंदी पहचान में क्या होती है, सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि शब्द आते हैं, मतलब कि ता की सीरीज वाले शब्द आते हैं। एडवर्बियल मतलब इन शॉर्ट आप देखोगे तो इंग्लिश जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में कौन से वर्ड नॉर्मली दिखाई देते हैं, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, ये सारे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे 2 होते हैं, डू एंड डज। ठीक है, डू जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, और डज जो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब ये बता दूं मैं कि वर्ब्स कैसे होते हैं। वर्ब्स हम तो आप लोग देखोगे तो ऐसे तो बहुत टाइप्स के दिख जाएंगे, बट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो हमारा होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, और एक हमारा होता है, एक हमारा हो गया मेन वर्ब जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो सारी हमारी वर्ब्स होती हैं, और दूसरा और होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से हमें बताता है कि हमारा जो टेंस है वो कौन से फॉर्म में है या किस टाइम की बात कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं, और जो हमारे मेन वर्ब होते हैं वो हमारी रोज़ की डेली जो प्रोसेस होती है, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, कहीं आना जाना, इस टाइप की सारी हमारी मेन वर्ब्स में आती है। तो इतना क्लियर होगा। तो ये क्या होता है हमारा
डू होता है हमारे प्लूरल के लिए यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज जो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ये बस नॉर्मल सी लाइन है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अन्य वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज, सिंगुलर होगा एक वचन होगा तो डज, और प्लूरल होगा बहुवचन होगा तो डू। इतना क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एम भी जहाँ पे आपको दिखे वो हमारा मेन वर्ब माना जाएगा, और एच भी जहाँ भी दिखे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि इस टाइप के वर्ड्स कहाँ पर, मतलब कि वाक्य कहाँ पर आते हैं, तो पता चल गया प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर एक लाइन और है कि ये स्पेशली, और इन सारे जो वाक्य होते हैं तो ये सारे भी हमारे सिंपल प्रेजेंट के टेंस माने जाते हैं। देखो जैसे फर्स्ट हो गया हमारा हैबिट, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी डेली प्रोसेस है, रोज़ हम 7 बजे उठ रहे हैं तो हमारी हैबिट हो गई है, ठीक है। तो कोई भी हमारी हैबिट होगी, फैक्ट्स होंगे, किसी भी चीज़ के फैक्ट होते हैं, हाँ कि ये अगर ये सही है तो सही है, बदल नहीं सकता, फिर वो एक तरीके का फैक्ट हो गया। डेली रूटीन, ये भी हमारा एक तरीके से हैबिट हो गई। हैबिट मतलब कुछ भी चीज़, जैसे हमारी रोज़ की आदत हो जाती है, किसी को मारने की आदत हो तो हमारी हैबिट हो गई। डेली रूटीन का वर्क जो हमारा रहता है, रोज़ स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, खाना खाना, ट्यूशन जाना, ये सारी डेली रूटीन हो गई। और यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि ये हमेशा सच रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहेंगे सारे के सारे हमारे प्रेजेंट टेंस के माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस हमारे होते हैं कितने टाइप्स के, तो तुम्हें पता ही है। असर्टिव होते हैं, असर्टिव में हमारे 2 पार्ट होते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देखिए तो फर्स्ट हमारा क्या, अफर्मेटिव हमारा नॉर्मल सेंटेंस किस फॉर्म में होता है या किस तरीके से हम बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हमारा आता है मेन वर्ब, उसके साथ एस या ई एस का फॉर्म हम लगाते हैं, वो आगे देख लेंगे। देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन एक्सेट्रा। तो हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना हो तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब, फिर हमारी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिंपल फार्मूला है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने का। तो देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव का पता चल गया। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में खाली बस हमारा अफर्मेटिव में नॉट लगाना रहता है। अब नॉट कहाँ पे लगाना रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए नॉट कहाँ पे लगाओगे तुम, जहाँ पे भी हमारी पहली वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब हो या पहली मेन वर्ब हो, तो उनके जस्ट बाद में ऑलवेज हमें नॉट लगाना रहेगा। तो नॉट की पोजीशन याद रखना कि हमारा सिंपल सेंटेंस बन रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा है, तो वहाँ पे पहली हेल्पिंग वर्ब या पहली मेन वर्ब, कोई भी पहली हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमें वहाँ पे उसके जस्ट बाद में नॉट लगाना रहता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर डू एंड डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। देन हमारा नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। ये पता चल गया होगा। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव में 2 तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो हमारी सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज, ये तो मालूम है। तो डू एंड डज क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पर, प्लस हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारा सेंटेंस बनता है उसमें से हमें खाली डू एंड डज जो भी रहता है, डू एंड डज जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको आगे ले आना, फिर भी बाद के जो सेंटेंस रहेंगे सेम वही फॉर्मेट रहेगा। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था, मतलब कि क्वेश्चनार्थ या तो प्रश्नार्थ वाक्य थे, और वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि इंट्रोगेटिव तो है, क्वेश्चन मार्क वाले हैं नेगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो डू डज, और देखो क्वेश्चन वाले में नॉट बना रहे हो तो ऑलवेज याद रखना जो सब्जेक्ट होगा हमारा जस्ट उसके बाद में नॉट लगाएंगे। सिंपल वाक्य बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, और हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो देखो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट पार्ट देख लिया हमारा सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है, सिंपली इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या से बनता है, क्या तुम्हारे पास पेन है, इस तरीके से पूछा जाता है। डू यू हैव एनी पेन, इस तरीके से पूछा जाता है। तो हम उसका आंसर क्या देते हैं, सिंपली अगर तुम्हारे पास है तुम बोलोगे हाँ हमारे पास पेन है, मतलब यस आई हैव अ पेन, तो वो बोल दोगे। तो तुम्हारा आंसर इसमें कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब वाले में
सिंपली येस या नो में आंसर रहता है। बट WH वाला क्या होता है, WH वर्ड्स कौन कौन से होता है हमारे, ये फर्स्ट वीडियो है सो मैं आपको बता देती हूँ WH वर्ड्स होते क्या हैं। WH वर्ड्स हमारे हो गए वॉट हो गया, वाई, व्हेन, हु, whom, whose, वेयर, व्हेन, ये सारे के सारे हमारे क्या होगा WH वर्ड। और ऑलवेज WH वर्ड के बाद ऑलवेज क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये हो गए हमारे सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सारे सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, वह हमेशा सच बोलती है। तो सी स्पीक्स ऑलवेज ट्रुथ, ऐसे ही बोल सकते हो या तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो सी स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज। देखो यहाँ पे शी आया, सी के बाद यहाँ पे क्या आ गया, वेट, देखिए यहाँ पे इंग्लिश ही देख लीजिए। सी स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, वो हमेशा सच बोलती है। तो सी आया, सी के बाद में क्या आ गया, स्पीक भी तो लिख सकते थे बट नो, रूल है यहाँ पे कि हमेशा अगर सिंगुलर रहेगा तो डज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डज का ईएस फॉर्म या तो एस फॉर्म हमारे स्पीक्स में आ रहा है। तो सी स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, तो यहाँ पे क्या था, सी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे डज का फॉर्म आया। डज यहाँ पे प्रेजेंट है बट शो नहीं करता, नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे तुम्हें डज क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सेकेंड में क्या है, वह रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। तो हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। तो वी प्ले, यहाँ पे देखो प्ले हो गया, क्यों, क्योंकि वी हमारा प्लूरल था तो वहाँ पे प्ले हमारा क्या हो गया, सिंपल जो हमारी वर्ब रहती है डू का फॉर्म यहाँ पे आ गया। क्रिकेट डेली, हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। थर्ड देखो, रोज़ाना बरसात होती है। इट रेन्स डेली, रोज़ बारिश होती है। ये हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए पवन रोज़ाना विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, तो पवन नहीं जाता है नेगेटिव दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पवन सिंगुलर था तो यहाँ पे क्या आ गया, डज आ गया। नॉट गो टू स्कूल डेली, तो ये पता चल गया यहाँ पे पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली, पवन रोज स्कूल नहीं जाता है। सेकंड क्या है, हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं। वी डू नॉट, यहाँ पे डू क्यों आया, यहाँ पे वी है जो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू आया। डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। ओके, ये पता चल गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तुम रोज़ाना पूजा क्यों करते हो। क्यों करते हो, नॉट क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई, वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई डू। यू वर्शिप डेली। सेकंड में देखिए, वह कभी कभार घूमने कहाँ जाते हैं। क्या बोल रहा है, वो कभी कभी मतलब घूमने कहाँ जाते हैं। तो वेयर डज ही, एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डज गो टू वॉक ऑफन। थर्ड, वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है। वाई डज ही कम टू मीट यू एवरी डे। तो हमारी है यहाँ क्या आ गया, WH वर्ड और यहाँ पे डज आ गया। डज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सेकंड क्या है, क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती। तो क्या हो गया ये, डज राधा नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। तो ये क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन वाले लाइन हो गए। और ये क्या हो गया फर्स्ट वाला, देखो क्या विद्यालय, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते थे, ये हमारी कौन सी हो गई, WH वर्ड से बनने वाले। थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, क्या तुम रोज़ाना पूजा नहीं करते हो। तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और यू के बाद हमें नॉट लगाना है। डू यू नॉट वर्शिप डेली, क्वेश्चन मार्क। ये आई थिंक पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमारा सिंपल पहला कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। सेकंड हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमें क्या बताता है, हिंदी पहचान हम देख लेते हैं। हिंदी पहचान में क्या, सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। और ये इंग्लिश सेंटेंसेस में लास्ट में हमारा क्या दिखता है, नाउ, नाउ डेज। एट दिस के साथ क्या रहते हैं, डेज।
नाइट, वीक, मंथ, ईयर, मोमेंट। मतलब ये क्या शो करता है, नाउ, वर्तमान में, इस समय हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं इस समय में आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, इस टाइप से। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होती है, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज़, एम और आर। ठीक है, इज़ किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए। एम किसके लिए यूज़ होता है, आई के लिए। आर किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। ओके, इतना पता चल गया होगा। तो देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब में टेंसेस में एक वचनकर्ता के लिए इज़, बहुवचनकर्ता के लिए आर और आई के लिए एम का यूज़ होता है। इसमें मेन वर्ब क्या है, इस टेंस में जो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब हमें समझ जाने का कि हमें जो वर्ब दिए उसमें आईएनजी लगाना है। तो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब प्लस हमारा कौन सा आ जाता है, आईएनजी उसमें जुड़ जाता है। जैसे रन हो गया तो हमारी इसमें वर्ब कौन सी आ जाएगी, रनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। ये हमें सिंपल पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या आते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, मतलब नॉर्मली एक सेंटेंस बनाना हो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा मेन वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म, देन प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, देन हमारा एक्सेट्रा। तो ये तो सब नॉर्मल में पता ही है, खाली यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहती है और ये जो फॉर्म आते हैं वो ध्यान में देना रहता है। तो देख लिया यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। ओके, देखिए यहाँ पे साथ ही यहाँ पे मैंने साथ में एग्जांपल ले लिया। छात्राएं आपस में लड़ रही हैं, मतलब जो सारी गर्ल्स हैं आपस में लड़ रही हैं। तो द गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ रही है। सेकंड क्या है, आकाश में बादल उड़ रहे हैं। तो देखो द क्लाउड्स बहुवचन हो गए तो आर हो गया यहाँ पे। फ्लोटिंग इन द स्काई, ठीक है। जैसे आई का बनाना हो, मैं मंदिर जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमें सिंपल पता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना रहता है। तो सेम यहाँ पे वही किया, सब्जेक्ट इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। देखिए इसके एग्जाम्पल, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ। अब मतलब नाउ हो गया, और आई एम आ गया, फिर नॉट आ गया बीच में, उसके हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया, टॉकिंग नाउ। सेकेंड में क्या, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए। चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ आर आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड देखो, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्शिपिंग, मतलब पूजा करना, इन द टेम्पल। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव के, कि हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, सेम वही है, जो हमारी इज, एम, आर वाली फॉर्म है उसको क्या करना है, आगे ले आना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। और जो WH वर्ड लगाएंगे तो WH वर्ड के बाद हमें क्या लगाना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर हमने ये इस तरीके से कर दिया। सेम WH वर्ड में क्या किया, WH वर्ड ले लिया, उसके पीछे हमने क्या रख दिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा पीछे का सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे, क्या तुम सच बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, आर यू। तो ये हमारी किससे बन गए, हेल्पिंग वर्ब से बन गए। तो सेकंड वाला क्या है, वे अब कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर दे लिविंग नाउ, सॉरी जा नहीं रहे, रह रहे हैं। वो अब क्या कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर आर दे लिविंग नाउ। तो ये क्या बन गया हमारा, WH वर्ड से क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बन गए। ये इतना सब पता चल गया होगा। अब सेम ये देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव तुम्हें पता ही है, अगर क्वेश्चन बना रहे हो उसमें नेगेटिव का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लगाना रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, फिर सेम वही का वही। सेम हमारा WH वर्ड में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सेम टू सेम वही आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे, वह खाना क्यों नहीं खा रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, WH वर्ड से बनने वाला हो गया। वाई इज़ शी नॉट ईटिंग फूड,
WH वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया और पीछे सेंटेंस सेम। वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आर दे नॉट गोइंग फ्रॉम यू, गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो क्या हो गया? वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू, वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं। थर्ड क्या है? राम एंड श्याम, दो हो गए तो प्लूरल हो गया हमारा, तो वाई, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? आर लगा दिया। वाई आर राम एंड श्याम नॉट स्टडिंग, पीछे क्या? क्वेश्चन मार्क हमारा आ गया। आई थिंक इतना क्लियर होगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म। देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कहीं भी अगर तुम्हें परफेक्ट दिख जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज़ या तो हैव या तो हैड, उसके साथ ऑलवेज हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये फॉर्मेट याद रखना, परफेक्ट का टेंस कभी भी आता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदी पहचान में क्या है? सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है आदि ध्वनि सुनाई देती है। तो हमें मेन इन चीज़ों को देखना है कि ये काम हम कर चुके हैं। तो कभी पूछा जाए कि जैसे पूछा जाए कि तुम 10th पास कर चुके हो, तो बोलोगे हाँ हम 10th पास कर चुके हैं। तो इस टाइप के नॉर्मल सेंटेंसेस के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं। एडवर्बियल मतलब कि इंग्लिश सेंटेंसेस जो होते हैं उनके पीछे क्या दिखाई देता है हमें? जस्ट, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ये सारी चीज़ें दिखाई देती। ऐसा काम जो हम बस पास्ट के जस्ट थोड़ी देर पहले ये कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट में कर लिया है, और यहाँ पे क्या है? चुके हैं, बस थोड़ी देर पहले ही वो काम हमने कंप्लीट किया है। तो ये हमारा कौन सा आ जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब तुम्हें पता ही है कि हैज़ और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ हैव के साथ ऑलवेज क्या आएगा? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं, सारे सेंटेंसेस की फॉर्म देखते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है तुम्हें पता ही है। सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ क्या कौन सा रिलेटेड वर्ब आएगा वो, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हें पता है सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद ऑलवेज क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखो, राम घर जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन टू होम, ये पता चल गया। सेकंड क्या है? हम खाना खा चुके हैं, तो वी हैव ईटन फूड। हैज़ कहाँ पे आएगा? तो हैज़ ऑलवेज कहाँ पे आएगा? सिंगुलर के साथ। हैव कहाँ पे आएगा? प्लूरल के साथ, प्लस वी और जो आई का वर्ड होता है उनके साथ हैव आता है। प्लूरल होंगे वो, वी का फॉर्म होगा तो वो, और आई आएगा तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड देख लिया। थर्ड देखो, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो दे हैव डन देयर होमवर्क, ये पता चल गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में भी सेम है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है सारे चीज़ों की तरह। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बगल में नॉट लगा दिया। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। तो मतलब मुझे अभी ज़रूरत थी, उसके पहले उनको मतलब पैसे चाहिए थे तो उन्होंने पैसे नहीं भेजे थे। तो क्या हम नॉर्मली सेंटेंस अगर चुके में बनाए तो कैसे बनाएंगे? मेरे पिताजी अभी तक पैसे नहीं भेज चुके हैं, इस तरीके से भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे माई फादर हैज़ नॉट सेंट मी मनी, तो मेरे पापा अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। सेकंड क्या है? कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है। तो देखो सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम, कुछ जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया है। तो ये चीज़ें करवा लेनी थी लेकिन अभी करवाई नहीं है। देखो पास्ट के जस्ट थोड़ी देर पहले के काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड देख लेते हैं यहाँ पे, लोगों ने सहायता नहीं की, पीपल हैव नॉट हेल्प्ड, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में सेम है, हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएगी, उसके पीछे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। और WH वर्ड का क्या है? WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे
क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं? तो हैज़ द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स? क्या मतलब कि क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं? तो ये हो गया उसका इंग्लिश। सेकंड क्या है? पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है? तो वाई हैज़ पुलिस अरेस्टेड राघव? राघव को पुलिस क्यों गिरफ्तार कर चुकी है? तो ये हमारा कौन से हो गया? WH वर्ड से, और ये हमारी बन गई हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या है? क्या अभी अभिनेता मुंबई पहुँच चुके हैं? तो हैव, ये हमारी कौन सी बन रही? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है। हैव ऑल एक्टर्स रीच्ड टू मुंबई? ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है बस थोड़ी देर में, इतना पता चल चुका है, ठीक है। तो तुमसे कहीं पूछा जाए हैव यू रेड ग्रामर? क्या तुम ग्रामर पढ़ चुके हो? तो क्या बोलोगे? यस वी हैव रेड ग्रामर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंसेस। यहाँ पे भी सेम है। नॉट कहाँ पे लगेगा? सब्जेक्ट के बाद में। देखिए नॉट कहाँ पे लगा? सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे भी। और सेम आगे जैसा फॉर्मेट ही है। पहला देख लेते हैं। पहला देखो, क्या परवेज़ रसूल ने विकेट नहीं लिया है? तो हैव परवेज़ रसूल नॉट टेकन विकेट? ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। सेकंड में क्या है? क्या मोहन ने विद्यालय में दाखिला नहीं कराया है? या तो क्या बोल सकते हैं? क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं करवा चुका है या नहीं करवाया है? तो हैज़ मोहन नॉट एडमिटेड इन कॉलेज? तो ये हो गया उसका इंग्लिश। थर्ड क्या है? अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है? या तो अंकित मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ चुका है, ये भी हो सकता है। तो वो थोड़ा ऑड लगता है पढ़ने में, इसलिए नॉर्मली इस तरीके से ये आसान रहता है और पढ़ने में भी अच्छा ठीक रहता है। बोलना और पढ़ना दोनों इजी रहता है। देखो, वाई हैज़ अंकित नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश? तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? ये सारे हमारे प्रेजेंट के सारे फॉर्म थे। पहला कौन सा फॉर्म हमने देखा? सिंपल प्रेजेंट, या तो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, जिसे हम हिंदी में सादा वर्तमान काल भी बोलते हैं या साधारण वर्तमान काल। सेकंड देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वो होता है हमारा क्या? चालू वर्तमान काल। थर्ड देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चालू देखो थर्ड हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या हो गया हमारा? पूर्ण वर्तमान काल। लास्ट क्या देखा? अभी एक और चीज़ देखना बाकी है हमें, तो चलो हम देख लेते हैं। लास्ट है इस प्रेजेंट टेंस का, तो क्या है हमारा ये? देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। चालू पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? हिंदी पहचान क्या है? ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं 11th-12th में भी इतना नहीं पूछेंगे बस, लेकिन ये टेंस में आता है तो इसे पढ़ना पड़ेगा। हिंदी पहचान में क्या होता है? सामान्यतः हिंदी वाक्यों में रहा हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हूँ, ता, ये सारी चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। याद नहीं रखना है, नॉर्मल पढ़ लेना है बस। एडवर्बियल मतलब ये तुम्हें पता ही है कि ये सारे जो लास्ट के 3 आते हैं, लास्ट के हमारे 3 मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सारी चीज़ों में इन चीज़ों का यूज़ होता है सिंस एंड फॉर, और उनके साथ हमारा टाइम बताने वाला शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब तुम्हें पता ही है, हैज़ बीन और हैव बीन। परफेक्ट आ रहा है, इसके लिए हैज़ और हैव और उसके साथ बीन का उपयोग किया जाएगा। मेन वर्ब मतलब कि हमें क्या यूज़ करना रहेगा? मेन वर्ब में हमें क्या रहना या यूज़ करना है? मेन वर्ब में ING का फॉर्म, फिर यहाँ पे हैज़ हैव प्लस बीन। देखो नोट यहाँ पे क्या है? सिंस कहाँ पे यूज़ होता है? किसी निश्चित समय के लिए, कोई हमारा डिफाइंड टाइम दिया हो, जैसे 7 बजे, तो 7 बजे सोमवार का दिन, तो सोमवार का दिन। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? सिंस। अनिश्चित समय, कोई मतलब अनडिफाइंड टाइम हो, कोई डिफाइंड टाइम ना हो, तो उसके लिए हमारा फॉर, मतलब कि एक डिफाइंड टाइम नहीं दिया हो, बोला है
क्या हो कि 4 घंटे तक। 4 घंटे कौन से 4 घंटे हमें पता नहीं है, तो इस टाइप में क्या किसका यूज़ होगा, फॉर, और एक कोई निश्चित टाइम दिया रहेगा उसके लिए सिंस। चलो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हमारी हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या तो फॉर प्लस टाइम फिर एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे मैं हंसता रहा हूँ, मतलब ये पहले भी हंस रहा था, अभी भी हंस रहा है और हंसता रहेगा। तो आई हैव बीन लाफिंग, मैं हंसता रहा हूँ, मतलब लाइफ टाइम ये हंसता रहा है। सेकेंड क्या है, हम लोग सुबह में टहल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वी हैव बीन, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। सुबह से टहल रहे हैं मतलब अभी भी टहल रहे हैं, आगे भी टहलते रहेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है। तो ये क्या हो गया, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड में क्या है, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं, तो क्या हो गया, द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 3 आवर्स, तो बच्चे 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं। नेगेटिव में सेम है हमारा, हैज़ हैव आ गया, उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर सेम टू सेम हमारा वही स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है, तो शीला हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। फोर क्यों आया यहाँ पे, 2 आवर्स बोला है खाली, कौन से 2 आवर्स बोला ये हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 आया। सेकंड क्या है, धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, मतलब कि धर्मेंद्र पढ़ नहीं रहा है, इस तरीके से। धर्मेंद्र हैज़ नॉट बीन रीडिंग। टाइम दिया हो तो टाइम के पहले हमें सेंस या फॉर का यूज़ करना रहेगा, अगर नहीं दिया हो तो सिंपली एंड करना रहेगा। नेक्स्ट क्या, इंट्रोगेटिव में सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बीन। सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का फॉर्म, सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो देखो यहाँ पे, और हमारा डब्ल्यूएच वर्ड में भी सेम डब्ल्यूएच वर्ड, फिर यहाँ पे हैज़ हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, सेम टू सेम ऊपर की तरह ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीन, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड क्या है, राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है, तो वाई हैज़ राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे याद रखना हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ कैसे किस तरीके से करना है। थर्ड क्या है यहाँ पे, वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, तो हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। 4-5 ईयर्स मतलब कि 5 सालों से, कौन से 5 साल हमें पता नहीं है। सिंस मॉर्निंग मतलब कि वे सुबह से, अभी से पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने सुबह से, और अभी तक वो पढ़ रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम है हमारा। इंट्रोगेटिव में क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोगेटिव में नॉट कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद हमारा बीन, सेम स्ट्रक्चर आगे आने वाला है। आप पढ़ लेना वीडियो देखते टाइम अच्छे से, इसकी एक नोट्स बना लेना तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, हम कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं, तो हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड में देखो, तुम 2 साल से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। थर्ड में, रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा, वाई हैज़ रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। तो ये हमारा जो लास्ट वाला 4th नंबर जो सेंटेंस था, टेंस का फॉर्म था, वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है, बट अकॉर्डिंग टू टेंस हमें सीखना रहता है। तो ये सारे टेंसेस आई थिंक क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और इसकी एक नोट्स बना लेना तो इजी रहेगा आगे पढ़ने के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों में, और कमेंट करना। थैंक यू।